हरे कृष्ण। कल 14 तारीख सर्वपित्र द्वार पर खड़े रहते हैं। हाँ, और प्रतीक्षा करते हैं सर्वपित्र कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कल पितृ अमावस्या, बहुत अच्छे कर्म करने की तिथि है। बहुत भूल, यानी भूल से भी कोई अपराध नहीं, और बहुत अच्छे कर्म, दान पुण्य सेवा भजन कथा कीर्तन भगवत गीता का पाठ सब करना निस्वार्थ भाव से करना। बस प्रभु से प्रार्थना करना कि हमारे पितरों का भला हो, हमारे पितरों का भला हो, यही करना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अगर देखो, मैं हमेशा एक चीज़ के फेवर में रहता हूँ कि माता पिता जीवित हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कुछ कर लो। लेकिन अब ठीक है, अब हमने उनके होते हुए हमने कुछ नहीं किया, चलो अब कुछ कर लो। शास्त्र हमको छूट देते हैं कि प्राणी चला गया, उसके चले जाने के बाद भी तुम कुछ कर सकते हो। और आपको पता है, ये 16 दिन के जो श्राद्ध है ना, ये श्राद्ध तो कहेंगे, इसको कहेंगे प्रायश्चित। ये हम अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। कैसा प्रायश्चित? कि जो बड़ों के प्रति अब अपराध हो गए हैं, प्रभु क्षमा कर दो। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान पूजन्य हैं, देवता पूजन्य हैं, साधु संत महात्मा पूजन्य हैं, तो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भी पूजन्य हैं, हमारे माँ बाप भी पूजन्य हैं, हमारे माता पिता भी पूजन्य हैं। क्यों नहीं? हमारे माँ बाप का, हमारे माता पिता का हम पर पूरा अधिकार है। हम एक बात एक जगह कह रहे थे, जरा सुनना, कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो उससे पूछो कहाँ रहते हो, तो वो कहता है मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। यही बड़ा हो जाएगा ना, पूछो कहाँ रहते हो, बोला अपने घर में रहता हूँ, ये फलाना फ्लैट मेरा है ना, ये बंगलो मेरा है ना, मैं यहीं तो रहता हूँ, ठीक है। और आपके मम्मी पापा, बोला वो मेरे साथ रहते। छोटा था कहता था मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, अब मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मैं उनको संभालता हूँ ना, है ना। नहीं, ऐसा मत कहो कि मम्मी पापा, कभी मत कहना कि मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा कहना मैं मम्मी पापा के घर में रहता हूँ, मैं अपने माता पिता के घर में रहता हूँ। भले हम 10 बंगले बना लें, हम 10 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन लिखना यही कि ये मेरे माता पिता का घर है। भले प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर भाव यही कहता है, श्रद्धा यही कहती है कि मेरे माता पिता का घर है, मेरे माता पिता का घर है। मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, सुनो, मेरे पिताजी आज 90 ईयर्स ओल्ड है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, 90 साल के। तो मेरे पिताजी जिस घर में रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं ये मेरी माँ का घर है, यानी मेरी दादी का। तो मैं कहता हूँ पिताजी खर्चा तो आपने किया, सब नहीं। बोले खर्चा तो मैंने किया, उसी ज़माने में मैंने घर लिया था, सब मैंने मेहनत की, सब किया, ठीक है, पर इस घर में ना मेरी माँ का 100 रुपया पड़ा हुआ है। और पुराने ज़माने में 100 रुपये की बड़ी वैल्यू होती। मेरी माँ ने मुझे 100 रुपये दिए थे, मेरी माँ ने मुझे 100 रुपये दिए थे इस प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी में मेरी माँ के 100 रुपये पड़े हुए हैं। ये मेरी माता का घर है, मेरा नहीं है। आज भी मेरे पिताजी कहते हैं ये हमारी माँ का घर है, यानी हमारी दादी के लिए कहते हैं। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, हमें अपने बड़ों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए करना है, अपने बड़ों के लिए जरूर करना। कर सर्व पित्र, जो भी दादा दादी नाना नानी पर, सब पितरों को संतुष्ट करना। कल मैंने कहा था दान पुण्य भजन जितना करना है, महामंत्र जपना, भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ना। और एक रिक्वेस्ट, कल 14 तारीख, प्लीज़ 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 प्लीज़, कल 14 तारीख आप मेरे साथ सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कल 14 तारीख सब परिवार, अन्यों को उठाना, ये मिस मत करना। सर्वपित्र द्वार पे खड़े और आप सोए रहेंगे, कल सोए रहेंगे आप सुबह 4:30 बजे, मत सोना। मेरे साथ सुबह उठकर स्नान करके 4:30 से 5:30 बजे तक ऑनलाइन रहना। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे मेरे साथ जप करना, गरुड़ पुराण की कथा सुनना और पितरों को अर्पण करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। कल 14 तारीख मिलूंगा, है ना।